हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की असीम अनुकंपा आप पे, आपके पूरे परिवार पे भर भर के बरसे और आपका जीवन सुखमय हो, ऐसे ही परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सब मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि आज जो इस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेटियां। जी हाँ, बेटियां लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, ये बात सभी को मालूम है। जब भी किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी स्वयं पधारी है। तो बस बेटियाँ शादी के पहले अगर वो लक्ष्मी हैं, तो शादी के बाद जब वो जिस घर में ब्याह की जाती हैं, जिस घर की बहू बनती है, वो उस घर की भी लक्ष्मी कहलाती हैं। तो बेटियों से आपका और आपके मतलब बेटियों से आपके, आप अगर उनके मायके से हैं तो मायके का भी, और बेटियों से उनके ससुराल का भी रिश्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ही रहता है। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि अगर जैसे गुरुदेव पंडित मिश्रा जी भी अपनी कथाओं में कहते हैं कि जिस पिता के साथ बेटी अगर एक ही थाली में खाना खा ले, माफ़ कीजिए, एक ही थाली में अगर खाना खा ले तो वो अपने पिता के काल को हर लेती है। उसके पिता पे कोई भी दुष्प्रभाव किसी तरीके का नहीं रहता। मतलब बेटी का इतना बड़ा गुण होता है, ठीक है। और साथ ही जो बेटियां होती हैं वो अपने पिता के जो भाग्य है उसे बहुत ही इन्हेंस करते रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन के महीने में आप अपनी बेटियों से, अपनी बेटियों के प्रभाव से कुछ उन्नति पा सके, कुछ तरक्की पा सके, अपने घर में धन संपदा को भर सके, अपने घर में बरकत को भर सके, तो आपको कुछ कार्य करने हैं। करना क्या है? सबसे पहले आपको शुक्रवार वाले दिन, ऐसे तो बेटियों को हमेशा देवी स्वरूपा ही मानना चाहिए। आप जब भी कार्य घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश करिए हमेशा अपनी बेटियों के पांव छू के जाइए। अगर बेटियां अपने पिता के फोरहेड पे यहाँ पे चूमती हैं तो इससे भी उसके पिता का जो लक होता है वो इन्हेंस करता है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके साथ ही जब भी पिता घर बाहर से घर आए तो अपनी किसी के लिए लाए ना लाए, बेटियों के लिए कम से कम एक वाइट मिठाई अपनी बेटियों के लिए ज़रूर लाए। इससे भी पिता की जो बरकत होती है वो बढ़ती है। देखिए, माताएं तो बेटियों से जुड़ी ही रहती है, लेकिन पिता लक से जुड़ते हैं, ठीक है। जो पिता का लक होता है और जो बेटी का लक होता है, कहते हैं ना कि अगर बेटियां अपने पिता की शक्ल पे जाती हैं, जब बच्चों का जन्म होता है ना, तो कहते हैं ना कि ये अपने पिता पे गई है, ये अपने माता पे गई है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ठीक उसी तरीके से जिस घर की बेटियां अपने पिता के ऊपर जाती हैं, उस घर की बेटियां बहुत ही भाग्यवान कहलाती हैं, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि माता पे गई है तो भाग्यवान नहीं है। देखिए, जो कहावत है, मैं वो जस्ट कहावत आपके सामने रख रही हूँ। तो अगर बेटियां अपने पिता के फॉरहेड पे किस करती हैं तो उनका जो डेली का उनका जो ऑरा है, उनका जो एनर्जी है, वो बहुत ही उनको गुड वर्क, गुड रिजल्ट देती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, सावन में क्या ऐसे छोटे छोटे से कार्य कर सकते हैं जो हम अपनी बेटियों से करवा सकते हैं, जिससे हमारी बरकत, हमारे घर में धन संपदा की बरकत हो, ठीक है। अब सबसे पहले, अगर आपकी जो बेटियां हैं वो विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपको उन्हें इस सावन में हरे हरे कपड़े, चुनरी कपड़े, लहरिया के कपड़े, ये कपड़े उन्हें गिफ्ट अवश्य करने चाहिए, ठीक है। उन कपड़ों में अगर आप, जैसे आप समझिए आप उन्हें हरे रंग की साड़ी दे रहे हैं या फिर हरे रंग का दुपट्टा दे रहे हैं, तो उसमें 2 मुट्ठी गेहूँ और 1 चांदी का सिक्का अगर रख के आप अपनी उस मैरिड बेटी को, विवाहित बेटी को देते हैं, तो वो अपने जो ससुराल है वहाँ वो बहुत ही सुखी संपन्न रहती है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट वे है कि किस तरीके से आप अपनी बेटी के घर में बरकत भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप शुक्रवार वाले दिन अपनी बेटियों से भोलेनाथ के शिवलिंग का, अगर मंदिर में जाके करवा रहे हैं या फिर आप अपने घर में ही कर रहे हैं, तो भोलेनाथ के शिवलिंग का गुड़ के पानी से अभिषेक करवाते हैं अपनी बेटियों से। आप साथ में रहेंगे, ठीक है। गुड़ के पानी से अभिषेक कराते हैं तो इससे भोलेनाथ जी महाराज जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम अनुकंपा का पात्र आप बनते हैं। जब अभिषेक हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 पोटली तैयार करनी है। अगर आपकी मैरिड बेटी है तो 2 पोटली तैयार करिएगा। अगर आपकी अनमैरिड है, आपकी छोटी सी बच्ची है, तो आप 1 ही पोटली तैयार करिएगा। करना कि आपको एक लाल कपड़े में
एक चांदी का सिक्का रखना है, उस पे लाल कुमकुम आपको चढ़ानी है, थोड़ा सा अक्षत चढ़ाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अक्षत टूटे हुए ना हो। उसके बाद आपको इस पोटली को अपनी बेटी से जिस शिवलिंग का आपने अभी अभिषेक करवाया वहाँ स्पर्श करवा देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद अपनी बेटी से ही उस छोटी सी पोटली को आपको जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ आपको रखवा देना है। और अगर आपकी मैरिड बेटी है तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको 2 पोटली बनवानी है, एक आपको अपने पास रख लेनी है और एक फिर वही शिवलिंग पे टच करवा के आपको उसे अपनी बेटी को दे देनी है, ताकि वो अपने घर में अपने धन रखने के स्थान पे रख सके। इससे क्या होगा कि बेटी का मायका भी धनी सुखी संपन्न रहा, बेटी का ससुराल भी सुखी संपन्न रहा। तो छोटे छोटे से कार्य होते हैं जिससे आप अपनी बेटियों की जो भी आप अपने घर में तो बरकत संस बरकत भरते ही भरते हैं, आप अपनी बेटियों के घर में भी संस बरकत को भरते हैं। तो आप ये छोटे छोटे से कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हर शुक्रवार को एक नियम ही बना लें कि ऐसे तो अगर रोज़ लाएं तो बहुत अति उत्तम है, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम हर शुक्रवार को आप अपनी बेटियों को, अगर आपकी बेटी नहीं है तो आप कोई भी बेटी को, ठीक है, छोटी सी कन्या को आप डेली, जैसा कि पहले ही कहा, डेली कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हर शुक्रवार तो आप अवश्य करिए। शुक्रवार को उन्हें सादे रंग की मिठाई खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए जब कोई कन्या आपसे प्रसन्न होगी, जब आपकी बेटी आपसे प्रसन्न होगी, तो आपका घर आप स्वतः ही सुखी संपन्न होता चला जाएगा। इसके साथ ही शुक्रवार वाले दिन आप जो इस सावन में कर सकते हैं वो क्या है कि एक गुलाबी रंग का धागा लीजिएगा, रेशमी धागा हो, सूती धागा हो, कोई भी, थोड़ा कोशिश करिए गुलाबी ना हो तो लाल रंग भी चलेगा। उसे भी आप अपनी बेटियों के द्वारा अपने हाथ में एज अ रक्षा सूत्र बांधिए। इससे भी आपका लक इनहेंस करेगा और आप पे माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे से कार्य करके आप अपनी बेटियों से अपना कनेक्शन स्थापित करके, अपनी बेटियों को प्यार करके, अपनी बेटियों को छोटे छोटे से गिफ्ट, कभी कलर्स दे दिया, कभी फ्रॉक्स दे दी, मतलब जो उन्हें पसंद है छोटे छोटे से गिफ्ट देके आप अपनी बेटियों द्वारा अपने लक को, अपने कर्मास को इन्हेंस कर सकते हो। और अगर आपकी बेटी मैरिड है तो आप उनके भी घर जाएं तो उन्हें भी स्पेशल फील करवाएं कि उन्हें ऐसा कदापि ना लगने दे कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अब पराई हो गई हो। जैसा कि लोग कहते भी हैं लड़कियां पराई धन है। क्यों पराया है? लड़कियों का तो दो घर है, एक मायका एक ससुराल। तो जिस घर में ऐसी मान्यता हो जाए, शादी के बाद भी लड़की का मायका भी अपना है, लड़की का ससुराल भी अपना है, तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। आप ऐसी मेंटालिटी बनाइए। लड़कियां पराई नहीं होती, लड़कियां घर की लक्ष्मी होती है। क्या लक्ष्मी को भी आप घर से निकालेंगे? नहीं ना। तो ऐसी थॉट्स, ऐसी पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ आप अपनी बेटियों के साथ अपना कनेक्शन स्थापित कीजिए। आप अपनी बेटियों से प्यार करिए, अपनी बेटियों के साथ अपने कर्मास को भी स्ट्रॉन्ग करिए और अपने ऑरा को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए। बस इसी कामना के साथ जय जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। दोबारा आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री हरदास।